भारतीय अदाकार धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिन पर बाज़ भारतीय वुज़रा और मीडिया हाउसेज ने भी ताज़ियती बयानात जारी कर दिए। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया, लेकिन फिर उन्हें अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से दस्तबरदार होना पड़ा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अदाकार के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किया। मारूफ नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर की सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी गर्दिश कर रहा था, लेकिन बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। जब धर्मेंद्र की मौत की अफवाह फैली तो उनकी बेटी अदाकारा ईशा देओल और अहलिया अदाकारा हेमा मालिनी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, जबकि उनके बेटे सनी देओल ने बताया कि उनकी तबीयत बहाल हो रही है। उन्होंने मजीद लिखा, ये इंतहाई तज़हीक आमेज़ और गैर जिम्मेदाराना अमल है। बराए करम खानदान और उनकी प्राइवेसी का एहतराम करें। हेमा मालिनी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में कई लोगों ने लिखा कि मीडिया को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। पवन यादव नामी एक सारिफ ने लिखा, हमारे मीडिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो खबर की तस्दीक कर सके या रिपोर्ट करने से पहले हक़ाइक़ को चेक कर सके। वो बस TRP हासिल करने की जल्दी में है। बेहतर है कि आप उनके मालकान को कॉल करें। इससे कबल बॉलीवुड के मारूफ गुलकार मन्ना डे और मारूफ शायर अहमद फराज की मौत की झूठी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। अदाकार धर्मेंद्र गुज़िश्ता कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ और नमूनिया की वजह से बहुत अलील थे और उन्हें मुंबई के ब्रीट कैंडी अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन बुध की सुबह अस्पताल ने यह खबर दी है कि धर्मेंद्र को उनके अहले खाना की ख्वाहिश पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उनका इलाज घर पर ही होगा। धर्मेंद्र की इयादत के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और गोविंदा भी अस्पताल पहुंचे थे।